नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। गोर्बाचेव लंबे समय से बीमार चल रहे थे। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने सेंट्रल क्लिनिकल अस्पताल के एक बयान के हवाले से बताया कि लंबी बीमारी के बाद उन्होंने मंगलवार को अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि जून में उन्हें किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के बाद अस्पताल ले जाया गया था। पूरी दुनिया उनको इस रूप में जानती है कि उन्होंने बिना युद्ध किए ही शीत युद्ध को खत्म करा दिया था, यानी बिना खून खराबे के कोल्ड वॉर खत्म करवाई थी। हालांकि वो सोवियत संघ के पतन को रोक नहीं पाए थे। मिखाइल सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति थे। गोर्बाचेव सोवियत संघ के एक बेहद प्रभावशाली नेता थे। उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। उनके निधन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शोक जताया है। उनके निधन से पूरी दुनिया में शोक की लहर है। देश के अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि मिखाइल गोर्बाचेव की मृत्यु के बारे में सुनकर दुखी हूं। उन्होंने शीत युद्ध को खत्म करने का जो साहस और अखंडता दिखाई वो प्रशंसनीय है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उन्हें मैन ऑफ द पीस बताया। उन्होंने कहा कि मिखाइल ने रूसियों को स्वतंत्रता का रास्ता दिखाया। यूरोप में शांति के लिए उनकी प्रतिबद्धता ने हमारे इतिहास को बदल दिया। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, गोर्बाचेव एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने इतिहास बदल दिया। शीत युद्ध के शांतिपूर्ण अंत के लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अमेरिकी नेता और बॉडी बिल्डर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने भी मिखाइल गोर्बाचेव की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए उनके साथ एक फोटो ट्वीट की। उन्होंने लिखा, एक पुरानी कहावत है, नेवर मीट योर हीरोज। मुझे लगता है कि ये सबसे खराब सलाह है जो मैंने सुनी है। मिखाइल गोर्बाचेव मेरे हीरो थे। उनसे मिलना सम्मान और खुशी की बात थी। आइए जानते हैं कि आखिर कौन थे मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव का जन्म 2 मार्च 1931 को एक गरीब परिवार में हुआ था। 1985 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनने पर केवल 54 वर्ष की आयु में उन्होंने सीमित राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत करके व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए निर्धारित किया था। लेकिन उनके सुधार नियंत्रण से बाहर हो गए। जब 1989 में साम्यवादी पूर्वी यूरोप के सोवियत ब्लॉक राष्ट्रों में लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शन तेज हो गए तो उन्होंने बल प्रयोग करने से परहेज किया था। मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के अंतिम नेता थे। उन्हें ओजस्वी सोवियत नेता माना जाता था जो नागरिकों को आज़ादी देकर लोकतांत्रिक सिद्धांतों की तर्ज पर कम्युनिस्ट शासन में सुधार लाना चाहते थे। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद मिखाइल गोर्बाचेव को दुनिया भर में कई अवार्ड्स और सम्मान दिए गए। गोर्बाचेव को 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। शीत युद्ध को बिना रक्तपात के खत्म करने में उन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी और इसी वजह से उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की नीति का भी समर्थन किया। सोवियत संघ के बिखरने के बाद गोर्बाचेव ने रूसी मीडिया और कला जगत को आज़ादी दी थी। मिखाइल गोर्बाचेव ने सरकार पर कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ ढीली करने के लिए कई क्रांतिकारी सुधार किए। उसी दौरान हजारों राजनीतिक कैदी और कम्युनिस्ट शासन के आलोचकों को भी जेल से रिहा किया गया था। गोर्बाचेव ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट किया था। इसी के लिए उन्हें 1990 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejpt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।